ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेवों श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। विषय चल रहा था 6 द्रव्यों का, प्रदेश और पुद्गल वर्गणाओं के भेद। 23 भेद बताए थे, जिसमें से 5 जो थी वर्गणाएँ ग्राह्य थीं। 5 ग्राह्य वर्गणाएँ थीं: आहार, तेजस, भाषा, मनो और कार्मण वर्गणाएँ। अब आज अपन समझेंगे प्रकारांतर से पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हो जाते हैं और उनका स्वरूप क्या है। पुद्गलों के और भेद बताए हैं। संसार में जो कुछ भी चीज़ आपको देखने जानने को मिल रही है वह सब आगम में लिखी हुई है। इसे हम क्या कहें, इसे हम क्या कहें, सब उनके नाम भी हैं, स्वरूप भी है। तो पुद्गल द्रव्य की 6 भेद बताए। बादर 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। इस प्रकार से प्रकारांतर से पुद्गल द्रव्य के ये 6 भेद भी बताए। इन्हें समझेंगे। आखिरकार बादर बादर किसे कहते हैं? तो जिसका छेदन वेदन एवं अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कंद को बादर बादर कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, लाया जाए, ये प्रापण किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी है, काष्ठ है, पाषाण है, इसको बोलते हैं बादर बादर, जिसका छेदन भेदन भी किया जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवर्तन भी कर दिया जाए, वह कहलाता है बादर बादर। जैसे पृथ्वी है, काष्ठ माने लकड़ी है, पाषाण पत्थर है, डोंड है ना, दगड़, ये सब। दूसरा आता है बादर, छेदन भेदन ना हो सके किंतु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कंद को बादर कहते हैं। जैसे जल है, तेल है, इनका जल का तेल का छेदन भेदन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका प्रापण हो सकता है, इसे कहते हैं बादर। फिर इसके बाद आता है बादर सूक्ष्म, जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापण कुछ भी ना हो सके, ऐसे नेत्र से देखने योग्य स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। हमें दिखाई तो दे रहा है आँखों से, ये पुद्गल है, लेकिन उसका हम छेदन भेदन नहीं कर सकते, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते। जैसे छाया है ना, छाया हो गई, इसके साथ साथ आतप, आतप माने प्रकाश, चांदनी, चंद्रमा की जो चांदनी फैली है, इसे हम देख सकते हैं, इसको छेदन वेदन भी नहीं किया जा सकता और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। वह कहलाता है, कौन सा कहलाएगा वो? वह बादर सूक्ष्म कहलाएगा। इसके बाद आता है सूक्ष्म स्थूल, नेत्र को छोड़कर के शेष 4 इंद्रियों के विषयभूत पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे शब्द है, गंध है, रस है, ये नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका स्पर्श कर रहे हैं, शब्द सुनाई दे रहा है और रस, उसका स्वाद आ रहा है और शब्द कानों में पड़ रहा है, ये कहलाएगा
तुम्हारा सूक्ष्म स्थूल, चूँकि पुद्गल है इसलिए। अब इसके बाद आता है बादर सूक्ष्म, जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण ना हो सके, उस पुद्गल स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कर्म, कर्म रूपी हैं लेकिन हमें किसी इंद्रिय के द्वारा उसको हम जान नहीं सकते, समझ गए ना। जबकि रूपी है फिर भी कर्म हमें दिखाई नहीं देता, उसका सूक्ष्म परिणमन चलता है। ऐसे स्कंद को, पुद्गल स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। कर्म क्या कहलाएंगे? बादर सूक्ष्म। पुद्गल के ही क्या कहलाएंगे? पुद्गल द्रव्य के ही भेद कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म सूक्ष्म, जो स्कंद रूप नहीं है, ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। समझ गए? अविभागी जो अविभाज्य पुद्गल परमाणु है वह कहलाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म। समझ आ रहा ना? हाँ, स्कंद क्या कहलाएगा? जिसमें दो मिल जाए परमाणु वो स्कंद हो जाता है, दो या दो से अधिक। लेकिन जो मात्र अविभाज्य होता है, जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, ऐसे परमाणु या अणु के लिए पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। ये कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। समझना? ये पुद्गल के 6 भेद बताए। अब इसके बाद आता है स्कंध। स्कंद क्या चीज है? स्कंद देश क्या चीज है? स्कंद प्रदेश क्या चीज है? और परमाणु क्या है? ये 4 नाम आते हैं जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें 4 नाम आते हैं, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। तो ये क्या चीज हैं? स्कंद तो आप जानते ही हो, जो सर्वांश में पूर्ण है उसका नाम स्कंद है। और स्कंद के आदि को स्कंद देश कहते हैं। जैसे महाव्रत होता है ना, तो देश चारित्र होता है, देश शब्द लग गया तो अनुव्रत हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्कंद के आदि को स्कंद देश कहते हैं। जो अपने आप में सर्वांश है, सर्वांश में जो पूर्ण है उसका नाम है स्कंद, और स्कंद के आदि को स्कंद देश कहते हैं, और स्कंद देश के आधे को स्कंद प्रदेश कहते हैं, और जो अविभाज्य है उसका नाम परमाणु है। फिर से, जो सर्वांश में पूर्ण है उसका नाम स्कंद है, और स्कंद के आधे को स्कंद देश कहते हैं, और स्कंद देश के आधे को स्कंद प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। स्कंद से आधा स्कंद देश और उससे आधा स्कंद प्रदेश, और जो अविभागी पुद्गल है उसका नाम परमाणु है, ठीक है। ये 4 चीज़ें यहाँ पर समझने की थी। जो अविभागी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप में किस तरह से परिणत होते हैं, तो समझे जो अविभाग पुद्गल परमाणु स्कंद रूप में कैसे परिणत होते हैं। तो कैसे होते? तो किसी एक गुण विशेष की स्निग्धता और रुक्षता, ये 2 पर्याय हैं, ये ही बंध के कारण हैं। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, तत्व में पढ़ के आए ना, और यही बंध के कारण है। अविभागी प्रतिच्छेदों, अविभाग प्रतिच्छेद माने शक्ति के जो निरंश अंश होते हैं उनको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो उनकी अपेक्षा इन पर्यायों के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हो जाते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा इन पर्यायों के क्या हो जाते हैं? संख्यात असंख्यात अनंत भेद हो जाते हैं। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है। द्वैधिकारी परिणाम का विषय बन जाता है। कम से कम बंध होगा तो कितने होंगे? 2 तो परमाणु चाहिए तभी तो बंध होंगे। समझ आ रहा है ना? लड़ाई करने के लिए 2 आदमी चाहिए कि नहीं? जुड़ने के लिए 2 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना? कम से कम 2 परमाणुओं में बंध होता है। सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रुक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध हो एक रुक्ष हो, तब बंध होता है। रुक्ष का रुक्ष के साथ, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ, ठीक है ना। 4 प्रकार का बंध तत्व सूत्र में आप पढ़ करके आए होंगे। स्निग्ध या रुक्ष दोनों में ही 2 गुण के ऊपर जहाँ 2 की वृद्धि होती है, वहाँ 2 गुण वाले स्निग्ध का या रुक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध या
रूप के साथ तथा 3 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष के साथ बंध होता है। अब आप पढ़ के आए हैं द्व्यधिकारि गुणानाम, तो ये भी पढ़ के आए हैं। कम से कम 2 अधिक चाहिए। यदि कोई 1 वाला है तो उसको 3 वाला चाहिए, 4 वाले के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। कम से कम 2 तो जाना चाहिए। 3 वाले के साथ हो जाएगा, 1 वाले का 3 वाले के साथ, 3 का 5 वाले के साथ, क्योंकि 2 अधिक चाहिए उसमें, ऐसा। और कहते हैं किंतु जघन्य गुण वाले, जघन्य गुणानाम, तो जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होगा। किंतु जघन्य गुण वाले एक निरंशंस परमाणु का बंध नहीं होता। अधिक गुण वाला परमाणु हीन गुण वाले को अपने रूप पर नमन कर लेता है। क्वांटिटी नहीं है उसमें, उसका अपने आप में सख्त अंश की बात कही जा रही है, वो अपने में परिणमन कर लेता है, वही पारिणामिक कहलाता है। उसके गुण अधिक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारा दही है ना, उसमें दूध कितना भी डालो कभी दूध नहीं बनेगा वो। लेकिन यदि दूध बहुत सारा है, इतना सा दही डाल दो, क्योंकि गुण अधिक है, भले उसकी क्या है मात्रा कम, लेकिन गुण अधिक है, वो सारा का सारा दूध क्या बन जाएगा, दही। तो ये परिणामी हो जाएगा, जो परिणमन करने में हो रहा है। समझ आ रहा है ना। ऐसा यहाँ पर घटित करना, अधिक गुण वाला परमाणु हीन गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा देता है। गुण वाला अब आया तो है, लेकिन उसका व्याख्यान हम स्पष्ट रूप से कर नहीं सकते। समझ आ रहा है। हाँ, मत समझने की बात रहती है। अब वो कभी परिणमन करता है कि नहीं करता, शुद्ध तो वही होगा जो कभी परिणमन नहीं करेगा। हाँ, और यदि परिणमन कर जाता है तो शुद्ध कैसे रहेगा, जिसमें दूसरे परमाणु को मिलने की शक्ति नहीं। हाँ, उसी को कह सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है अस्थिकाय। क्या अस्थिकाय किसे कहते हैं? 2 शब्द जुड़े हुए इसमें, अस्थि प्लस काय बराबर हो गया अस्थिकाय। अस्थि माने है, काय माने बहुप्रदेशी। अस्थि माने है, द्रव्य संग्रह में आप लोग पढ़ करके आए। अस्थि माने है और काय माने बहुप्रदेशी। तो अस्थिकाय जो सदरूप हो उसे अस्थि कहते हैं, और जिसके प्रदेश अनेक हों या बहुप्रदेशी हो उसे काय कहते हैं। काय के भी 2 भेद होते हैं। काय समझते हो? काया जो बहुत सारे पुद्गल परमाणु संचित होकर के जिसका निर्माण होता है उसे काय कहते हैं। तो जो अखंड प्रदेशी हैं, अखंड अनेक प्रदेश रूप हैं, उन द्रव्यों को मुख्य काय कहते हैं। जैसे जीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, ये कैसे हैं? ये अखंड है, एक रूप है। जीव अपने आप में अखंड है, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी, तो इसे मुख्य काय कहते हैं। जिनके प्रदेश खंडित पृथक पृथक हों, किंतु स्निग्ध रूक्ष गुण के निमित्त से परस्पर बंध को प्राप्त होकर जिनमें एकत्व हो गया हो, अथवा बंध होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो, उनको उपचरित काय कहते हैं। एक मुख्य काय हो गया और दूसरा उपचरित हो गया। जो अपने आप में है सो मुख्य काय, जो उसमें होने वाला है अर्थात जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, उसका नाम उपचरित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचरित काय कहलाएगा। जैसे पुद्गल, काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं होती, न तो स्वयं स्वतंत्र रूप से जीव जैसा मुख्य काय है और न उसमें कोई परमाणु जुड़ने वाले, इसलिए वह अस्थि काय में नहीं आता। अस्थि में तो आता है लेकिन काय में नहीं आता, अस्थि काय नहीं कहा जाता उसको। तो इस प्रकार से इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि वह स्वयं अनेक प्रदेशी ना होकर, कौन? काल द्रव्य। काल द्रव्य ये दोनों ही बातें नहीं होती हैं। वह स्वयं अनेक प्रदेशी ना होकर के मुख्य काय भी नहीं है, और स्निग्ध रुक्ष गुण ना होने से बंध को प्राप्त होकर एकत्व को भी उसमें संभावना नहीं है। इसलिए काल द्रव्य उपचरित काय भी नहीं है, ना तो मुख्य काय है और ना उपचरित काय है, क्योंकि वह एक प्रदेशी है। इसलिए काल द्रव्य जो है
अतः काल द्रव्य को छोड़कर शेष जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य काय रूप नहीं है परंतु अस्थि है। 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय हैं और काल द्रव्य मात्र अस्थि है, अस्तिकाय नहीं है। समझ गए ना, क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है। नानो तत्व सूत्र में सूत्र आता ना, न अनु, क्या लिखा, अणु के प्रदेश नहीं होते। प्रदेश नहीं होते मतलब प्रस्तुत कैसे जाने, एक प्रदेश होता है। क्या होता है, एक प्रदेश होता है। इसलिए कहते हैं अणु के क्या नहीं होते, प्रदेश नहीं होते। और बहुप्रदेशी अनेक प्रदेश होगा तो कायवान हो जाएगा वो। इसलिए अस्थि तो है, एक प्रदेश है इसलिए अस्थि तो है, लेकिन बहुप्रदेश नहीं होने से वह काय नहीं है। समझ आ रहा ना, ऐसा अस्थि काय का स्वरूप समझा। अब पदार्थ के कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है। अभी आप द्रव्य, तत्व आदि पढ़ करके आए। अब पदार्थ कितने हैं, तो मूल रूप से तो द्रव्य संग्रह में आप पढ़ के आए जीव अजीवम। जीव और अजीव रूप में 2 द्रव्य हैं और जीव और अजीव रूप में 2 प्रकार के पदार्थ कहे गए हैं। अब जो 9 पदार्थ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो 7 तत्व और पुण्य पाप को जोड़ करके 9 पदार्थ बन जाते हैं। समझ आ रहा है ना। लेकिन उसमें कहलाएंगे पाप और पुण्य भी अजीव ही हैं। कैसे हैं, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर पाप और पुण्य के 2 वेद खुले। सुने ना, पाप जीव, पाप अजीव भी खुला, पुण्य जीव, पाप अजीव भी खुला है। समझ गए, ऐसा उससे लिप्त होने पर उस रूप हो जाता है। जिस रूप वो लिप्त हुआ वैसा हो गया। जैसे पाप में लिप्त जीव पाप जीव कहलाएगा और पुण्य में लिप्त पुण्य जीव कहलाएगा। समझ गए ना। और जिनके माध्यम से पाप बंद होता है वो पाप अजीव हो जाएंगे, और जिनके माध्यम से पुण्य बंद होता है वो पुण्य अजीव हो जाएंगे। समझ गए। अभी एग्जाम्पल देंगे आपके लिए। जैसे जिनायतन है, जिन मंदिर हैं, ये पुण्य अजीव हो जाएंगे क्योंकि इनके माध्यम से पुण्य मिलता है। और जो अनायतन है, जैसे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, वो आपके अजीव पाप हो जाएंगे। समझ आ रहा, ऐसा भी व्याख्या मिलता है। तो दोनों के पुण्य पाप ये 2 भेद हैं, इसलिए 4 पदार्थ हो गए। सुने ना, क्या कहा, मूल रूप से जीव और अजीव 2 पदार्थ हो गए, है ना। लेकिन दोनों के पुण्य पाप ये 2 भेद हो गए। जीव भी पुण्य हो गया और अजीव भी पुण्य हो गया। जीव पाप हो गया, अजीव पाप हो गया। इसलिए कितने भेद हो गए इसके, 4 भेद हो गए। ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पर जीव और अजीव के ही आश्रव, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष 5 भेद मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं। जीव और अजीव के ही क्या मिला दो, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। तो कितने हो जाएंगे ये, 7 हो जाएंगे। 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये, 9 हो जाएंगे, क्योंकि जीव और अजीव के 4 हो गए, है ना। इस प्रकार से फिर आश्रव, संबंध, निजरा, बंध और मोक्ष ये 5 हो गए। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। इस प्रकार से 9 हो जाते। अब आगे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। आप जानते ही हो, जिसमें चेतना ना पाई जाए उसे अजीव कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि आखिरकार हम पुण्य जीव और पाप जीव किसे माने, कौन पुण्य जीव है कौन पाप जीव है। सुन रहे आप लोग, जो सम्यक्त गुण से या व्रत से युक्त हैं उनको पुण्य जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, पुण्य जीव। और इनसे जो विपरीत हैं अर्थात मिथ्या दृष्टि हैं और व्रत से रहते हैं उन्हें पाप जीव कहते हैं। आप कौन से जीव हो, पुण्य जीव हो कि पाप जीव हो। सम्यक दर्शन आदि गुण हैं, कोई व्रत नियम आदि हैं तो आप पुण्य जीव हो। और ये सब नहीं है, सम्यक दर्शन आदि गुण नहीं है, व्रत आदि नियम आदि कुछ नहीं है, तो कौन से जीव हो, पाप जीव हो। समझ आ रहा है ना।
पुण्य जीव और पाप जीव का व्याख्यान किया जा रहा है। अब आपको यदि ऐसा लगता है कि हम पाप जीव हैं तो पुण्य जीव बनने का प्रयास करो, मिथ्यात का त्याग करो, व्रत संयम आदि को धारण करो। अनादिकाल से तो ये पाप जीव बना हुआ भ्रमण कर रहा है, अब कब पुण्य जीव बनने का प्रयास करेगा? पाप जीव से पुण्य जीव कैसे बने? तो कहते हैं सम्यक्त आदि को प्राप्त करो, व्रत आदि नियम आदि को धारण करो, क्योंकि जिसके माध्यम से निरंतर पाप हो रहा है वो पाप जीव तो कहलाएगा ही, और जिससे थोड़ा बहुत पुण्य हो रहा है तो पुण्य जीव कहलाएगा। बीच का भेद नहीं बताया, पाप पुण्य जीव, थोड़ा पाप भी कर रहा है थोड़ा पुण्य भी कर रहा है तो पाप पुण्य जीव, ऐसा भेद नहीं बताया। एक को पाप जीव कहा, दूसरे को पुण्य जीव कहा। संसार में अधिक संख्या किसकी है? पाप जीव की। मतलब आप लोग अपनी पार्टी को बढ़ा करके खुश हो रहे हो। बहुत खतरनाक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि अपने आप को धर्मात्मा पुण्यात्मा कहने से पहले समझो तो कि हमारे पास पुण्य है कि नहीं, हमारी क्रियाएं पुण्य स्वरूप है कि नहीं, हमारा मिथ्या छूटा है कि नहीं छूटा। अभी शंका कितनी पड़ी रहती है, हर बात में शंका उत्पन्न होती है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा मार्ग मिल गया, फिर भी हजार शंकाएं अंदर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। ये तो मिथ्यात्व में ले जाता है, हर बात में शंका पैदा करना। जो हमारा विषय नहीं है उसमें शंका पैदा कर करते हो, जिसमें गुरु का विषय हो, जिसमें आगम का विषय हो, उसमें ज़्यादा शंकाएं पैदा नहीं करना चाहिए। हमें यदि सत्य दिखाई दे रहा है तो सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कहते हैं असंख्यात बार जीव सम्यसन ग्रहण करता है और छोड़ देता है, एक भव में ही कई बार ग्रहण करके छोड़ देता है सम्यक दर्शन। थोड़ी शंका उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन गायब। अरे ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, अरे ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। चार बातें सुनी, चार चीज़ें देखी, उसमें हमने क्या व्यक्त कर लिया, शंकाएं पैदा कर ली। लेकिन महाराज जी मिथ्यात्व तो कर्म बंद होने में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं है। काय में कषाय और योग से भी कर्म बंद होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। मेरा ये कहना है जब कोई सम्यक दृष्टि जीव है, कौन सा जीव है? वृत्ति जीव है, उसमें हम मिथ्यात्व का रोल नहीं कह सकते। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उसमें तो मिथ्या से ही बंद हो रहा है, वरना प्रत्यय में मिथ्यात्व को क्यों लिया जाता है? लेकिन कषाय और योग से ही कर्म बंद होता है। सुनिए 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 सुनिए, मेरा प्रश्न ये है, ये तो मुझे मालूम है कि जो स्थिति बंद होगा, जो अनुभाग बंद होगा, इनमें कषाय और योग का ही रहेगा, ये पक्का है। लेकिन इसके साथ मिथ्यात्व भी तो काम करेगा। बिल्कुल 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 हो रहा है, वरना आचार्य मिथ्यात्व को बंद के प्रत्यय में नहीं लिखते। बंद के प्रत्यय में लिखा है, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का काम है। हाँ, आचार्य जी ने एक बार व्याख्यान किया था, इस पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, विद्वानों में बहुत चर्चा भी हुई थी। आचार्य ने लिखा था मिथ्यात् अकिंचित कर। क्या प्रवचन किया था आचार्य ने? मिथ्यात् अकिंचित कर, अर्थात मिथ्यात् बंद में कुछ भी नहीं करता। क्या बोला था प्रवचन में आचार्य ने? मिथ्यात् बंद में कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्थिति बंद और अनुभाग बंद पड़ेगा। स्थिति बंद किससे बनता है और अनुभाग बंद किससे बनता है? प्रदेश किससे बनता है और प्रकृति किससे बनता है? तो प्रदेश बंद और प्रकृति बंद जो होता है वह योग के माध्यम से होता है, और स्थिति बंद और अनुभाग बंद कषाय के माध्यम से होता है। इस अपेक्षा से मिथ्यात्व कुछ भी नहीं करता, अपेक्षा है वो, बाकी मिथ्या से कर्म बंद नहीं होता ऐसा मत लेना। वो अपेक्षा थी, वो अपेक्षा मात्र है। समझ आ रहा ना? जैसे कोई सप्तम गुण स्थान में मुनिराज है, छठे गुण स्थान में मुनिराज है, कोई पंचम गुण स्थान में जीव है, कोई चौथे गुण स्थान में जीव है, तो सीधे मिथ्यात्व से नीचे नहीं आएगा वो। उसे कोई एक कषाय का उदय चाहिए, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उस कषाय का उदय आएगा, वो नीचे गिरेगा, दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा, फिर बाद में मिथ्यात्व में आएगा। इस अपेक्षा से मिथ्यात्व ने कुछ नहीं किया, मिथ्यात्व उदय में आया बाद में, जब वो नीचे आ गया।
समझ आ रहा ना। इस अपेक्षा से मिथ्यात्व कुछ नहीं करता, लेकिन मिथ्या से कर्म का बंध नहीं होता, ऐसी धारणा नहीं बनाना। समझ आ रहा है। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व यदि कर्म का बंध का कारण नहीं है तो मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय बंध योगा, ऐसा क्यों लिखते आचार्य? विवक्षा विवक्षा में अंतर है, इसलिए मिथ्या से कर्म का बंध होता है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो सारे मिथ्या दृष्टि जो है ना अपने आप को अच्छा मानने लगेंगे, क्योंकि मिथ्या से कर्म का बंध होता ही नहीं है, और मैं कषाय कर नहीं रहा हूँ, और मैं योग की चंचलता को रोक के रखा हुआ हूँ, जबकि मिथ्या दृष्टि के सारे बंध होते हैं। समझ आ रहा है आपको? जैसे अब आपसे पूछते हैं, किसी व्यक्ति के नेत्र काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रही, उसे कितना इंद्रजीव मानेंगे अपन? क्यों? काम ही नहीं कर रहा। चार इंद्रिय मान लो ना, काम नहीं करने का अर्थ ही नहीं है कि वो नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से इन जो योग और कषाय में मिथ्यात्व का कहीं ना कहीं हाथ है, हाँ, उससे अनुरंजित है, तभी इस प्रकार का काम कर रहा है, वरना वो कर ही नहीं सकता था। विवक्षा समझो, कहाँ कैसी विवक्षा है। आचार्य महाराज का कथन भी सही है, कथनचित सही है विवक्षा को लेकर के, और ये कथन भी जो है तत्वासुत का ये भी सही है, कथनचित ऐसा भी है और कथनचित ऐसा भी है। कहाँ कैसे गुणस्थान में कैसा है वो लगाना। एक 13 होल वाला पाना आता है, 13 होल होते उसमें एक पाना आता है, तो उसके नट बोल्ट में अलग अलग लगाना पड़ते। गाड़ी का होता है वो, सब में एक सा वो नहीं होता, होल नहीं होता, सब में अलग अलग होल होते। इसी सब में अलग अलग नए की विवक्षा लगा करके निकालोगे तो सबका सब अर्थ निकलता है। और जैन दर्शन तो अनेकांतवाद है। कौन सा है? अनेकांतवाद है। अब प्रश्न ये उठता है, दर्शन मोहिनी किसका नाम है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब फिर हम ये कह दें दर्शन मोहिनी से कोई बंधन नहीं होता, तो सबसे खतरनाक कौन है? वो ही है। समझ आ रहा है? बाकी कल हमने आपको दोपहर में समझाया था कि सबसे बलवान कर्म कोई है तो मोहिनी कर्म है, और सबसे कमजोर कर्म है तो मोहिनी कर्म है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में ही नष्ट हो जाता है दर्शन मोहिनी। कौन से गुण स्थान में? हाँ, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, अनंतानंदी, चौकड़ी, ये 7 प्रकृतियाँ चौथे गुण स्थान में असंयम दशा में भी केवली के पादमूल में जाकर के गृहस्थ नष्ट कर सकता है, छाया समर्शन प्राप्त कर सकता है। और ये हो गया तो सारा काम हो गया। फिर तो क्या है? फिर तो अधिक से अधिक 4 भाव लेगा, ये तो उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा, छाया सम्यक हुआ तो। ऐसे समझ में? तो ये परिणति यहाँ पर होती है। कथनचित लगा के चलोगे तो सब रूल्स बन जाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर अपना चल रहा था पाप जीव और पुण्य जीव, है ना। आप कौन से जीव हैं? पुण्य जीव हैं कि पाप जीव हैं? अब आपको क्या पता आपको सम्य दर्शन है कि नहीं है। आपके व्रत रत तो आपको हो सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं, पर मन से है कि बाहर से हैं ये आपका मन ही जान सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, पंचम काल में यदि देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के भाव हो रहे हैं तो अपने आप को सम्य दृष्टि ही मान के चलना चाहिए। और कुछ त्याग के भाव भी हो रहे हैं, व्रत नियम भी ले रहे हो, इसलिए आप अपने आप को पुण्य जीव मान करके चलिएगा, पाप जीव मत मानिएगा। समझ गए? इस अपेक्षा से बाकी मैं कल्याण कब करूँगा, मैं अभी तक मुनि क्यों नहीं बना, कितना पापी हूँ, ऐसा चिंतन जरूर करना है। अपने आप को बार बार कहना, पाप स्टेन्द्रात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। ही भगवान मैं पापी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं माया भी हूँ, ऐसा भाव बार बार लाना, तभी आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। जो अपने आप को पूर्ण रूप से संपन्न मान लेगा वो प्रोग्रेस कैसे करेगा। जो अपने आप को ये मानेगा अभी मुझे बहुत कमी है, तभी तो आगे प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ पाएगा, वरना कैसे।
और आज सबसे बड़ी कमी जीव की ये है, वो अपने आप को ये नहीं मानता कि मेरी ये कमी है, मेरी ये गलती है। सबसे बड़ी गलती यही है जीव की। कौन सी है? अब मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। आचार्य समय सागर जी महाराज जब संग में मैं था, उस समय हमारे ज्येष्ठ मुनि थे समय सागर जी महाराज, तो हमारा दीक्षा दिवस था, तो उनके चरणों में गया और मैंने नमोस्तु करके कहा, महाराज जी आज हमारा दीक्षा दिवस है और शायद चौथा था। मैंने कहा 4 वर्ष हो गए, जो कुछ भी हमसे गलतियां बनी हैं, जाने अनजाने बनी हुई ऐसा नहीं, बनी हैं। आप लोग क्या बोलते, जाने अनजाने में जो गलती बनी हो, मतलब बनी नहीं है, बनी हो तो नहीं, जो हमसे 4 साल में गलतियां बनी हैं हम उनकी क्षमा चाहते। तो पूज्य समय सागर जी महाराज कहते हैं यदि गलती ना की हो तो मैंने तत्काल कहा, महाराज ये भी बहुत बड़ी गलती है। मैंने मनुष्य होकर गलती नहीं की, क्योंकि मनुष्य गलती होना ऐसा हो नहीं सकता। यदि गलती नहीं होती तो मात्र केवली भगवान से नहीं होती, हम सबसे होती। ऐसा है तो महाराज बोले, मैंने इसलिए तुम्हें छेड़ा था कुंतु सागर जी, तुमसे कोई ना कोई बात जरूर मिलेगी, अंदर से कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा, तुमसे कुछ तर्क मिलेगा, इसलिए हमने तुमसे ऐसा कहा। कौन बोले? आचार्य समय सागर जी महाराज। समझ आ रहा? तो यदि हमसे गलती नहीं हुई, ऐसा कहने वाला क्या भगवान है? बोलो, इंसान है तो गलती हुए बिना रह ही नहीं सकती। आप इंसानों के भगवान हो, या तो अपने आप को आप भगवान मान लो, तो बात खत्म हो गई, या फिर इंसान मानते हो तो हाथ जोड़ो, हे स्वामी हमसे गलती होती है, हम क्षमा चाहते हैं। समझ आ रहा? तो ही आपके लिए मोक्ष मार्ग मिलेगा, तो ही आपका सम्यसन बनेगा। ये मत कहो मेरे ने क्या गलती की, मेरी क्या गलती है, ऐसा कभी मत कहो। समझ आ रहा? क्योंकि गलती तो इंसान से होती है। मैं तो कई बार कहता हूँ मुझसे भी गलती होती है, क्योंकि मैं अभी भगवान नहीं हूँ। खता हुई है, खता माने गलती, उर्दू में खता बोलते हैं। खता हुई है तो बुरा मानते हो क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ, कोई खुदा तो नहीं। समझ आ रहा है? यदि गलती हुई है तो बुरा क्यों मान रहे हो? मैं भी तो अभी इंसान हूँ, भगवान तो नहीं बना हूँ ना। तो गलती तो सबसे होती है, आपसे भी होती है, और जब तक भगवान नहीं बना कोई भी कहीं भी बैठा हो कुछ ना कुछ तो होती है, क्योंकि कर्म का उदय सबके रहता है। क्या रहता है? कर्म का उदय सबके पास होता है। ये बात अलग है, कभी शक्ति अंश में कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन होता तो है। आज कोई भी जीव कसाय से रहित नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि सप्तम और स्थान से ऊपर आज है ही नहीं। और कसाय कहाँ तक चलती है? 10वें स्थान तक। आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते। समझ आ रहा? इसलिए कसाय है, मोह है, तो कुछ ना कुछ तो है। अब मैं क्या करूं? मैं तो स्वाध्याय कराता जाऊंगा जब तक कोई यहाँ पर बताएगा नहीं कैसा क्या हुआ है। समझ रहे? तो पाप जीव और पुण्य जीव। अब देखिएगा, अचेतन अजीव माने पाप अजीव और पुण्य अजीव कैसे होते हैं, ये समझो। तो अचेतन जिनबिंब आदि आयतनों को पुण्य अजीव कहते हैं, जिनके माध्यम से अजीव तो हैं, चैत्यालय जिनमें प्रतिमा है, लेकिन इनके माध्यम से हमें पुण्य की वृद्धि हो रही, इसलिए क्या कहलाएंगे? पुण्य अजीव। इसलिए इनको नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और दूसरा था अचेतन अनायतनों को पाप अजीव अथवा शुभ कर्मों को पुण्य अजीव और अशुभ कर्मों को पाप अजीव कहते हैं। मायना समझे? सबसे पहले अपन एक चीज समझ लें, पुण्य अजीव किसे कहते हैं? पुण्य अजीव में शुभ कर्म पुण्य अजीव कहलाएंगे, और जिनके माध्यम से हमारा पुण्य की वृद्धि हो, ऐसे जिन प्रतिमा है, जिन जिनालय हैं, ये पुण्य अजीव कहलाएंगे। ठीक है? अब पाप अजीव कौन से हैं? अशुभ कर्म जो हैं वो पाप अजीव हैं, और अनायतन जो हैं, जैसे सम्यक्त और धर्म नष्ट होता हो, ऐसे अनायतन जो हैं वह
पाप अजीव कहलाते हैं। समझ आ रहा आ गया? क्योंकि कर्म भी अजीव है और ये आयतन अनायतन भी अजीव है। इन दोनों को जोड़ करके पाप और पुण्य के रूप में समझने की आवश्यकता है। अब देखिएगा, आप जिनालय आदि को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाते हैं तो पाप अजीव के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पाप अजीव के पास जाते हैं। अब पाप अजीव के साथ पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? अब कुछ लोग कहते हैं जिनालय को छोड़ के अन्यत्र जाने में हमारा जी पाप लगेगा क्या? तो सुन लो आप, उसमें क्या बात है? अब दृष्टिकोण अलग हो सकता है। मित्रों के साथ गए, मजबूरी में गए, कलाकृति देखने गए, इन सब के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन कहलाएंगे वो क्या? पाप अजीव। कब कहलाएंगे? जब आप उससे पाप ग्रहण कर लोगे। और ये जिनालय है। अब ये जिनालय कब आपको पुण्य अजीव बनेंगे? जब आप इनसे कुछ ग्रहण करोगे, पुण्य ग्रहण करोगे। है तो ये अपने आप में, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस कब होगा? जब इसको आप आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसलिए पुण्य और पाप के रूप में जीव भी पुण्य होता है और पाप भी जीव होता है। इसलिए पुण्य जीव पाप जीव कहा, पुण्य अजीव पाप अजीव कहा। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आप लोगों को शायद नए विषय लग रहे हैं थोड़ी सी। कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? तो ये समझना जरूरी है। आप कितने बार पुण्य जीव होते हो और पाप जीव होते हो, ये आप स्वयं देख लीजिएगा। सम्यक्त छूटता है, सम्यक्त रहता है, व्रत रहता है, नहीं रहता है, आदि आदि, ये समझो। इसलिए ये समझने की अब इसके बाद कहते हैं, सुनिएगा, अकर्म के कर्म रूप होने के को अथवा जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात आदि रूप परिणामों को, जिनसे कर्म आते हैं ऐसे मिथ्यात आदि परिणामों को या मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्मोपदेश परिस्पंदन को तथा बंध के कारणों को आश्रव कहते हैं। समझे ना? हाँ, मिथ्यात आदि से भी आश्रव होता है, कर्मबंध होता है। अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि के उत्पादन संबंध विशेष को अथवा आत्म और कर्म के एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध विशेष को या इनके कारणभूत जीव के परिणामों को बंध कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव और कर्मों का आत्मपदेश से एक क्षेत्र अवगाह हो जाना, मिल जाना, सो बंध होता है। और आश्रव के निरोध हो जाने को संवर कहते हैं और बद्ध कर्मों के एक दिश क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं और आत्मा से समस्त कर्मों के छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। हमने एक बार आपको एग्जाम्पल दिया था, नाव का एग्जाम्पल तो प्रसिद्ध है ही। हमने एक बार बस का एग्जाम्पल दिया था। बस में जो गेट है उसमें से लोग आ रहे हैं, ये कहलाएगा आश्रव, है ना? या अपन 6 द्रव्य घटित कर लेते हैं। ड्राइवर जीव हो गया, कौन हो गया? और बस क्या हो गई, है ना? अजीव हो गई। और जो लोग आ रहे हैं गेट में से वो आश्रव हो गया। सीट पर बैठते जा रहे हैं, बंद हो गया। अब गेट बंद हो गया, हाँ, आश्रव रुक गया। अब आना, अब जो सवारी आना बंद हो गई तो क्या हो गया? संवर हो गया। पीछे के गेट से एक एक निकलते जा रहे हैं, निर्जरा हो गई। पूरी बस खाली हो गई, मोक्ष हो गया। ठीक है, ये आपके लिए नया उदाहरण मिल गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये आपके जो है ना सातों जो है ना वो तत्व का उदाहरण आप समझ सकते हैं। समय कितना हुआ भाई? हाँ ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे नमस्तु देवी।